बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको पिज़ोटाइफन का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिज़ोटाइफन के मार्केट में कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसके विथड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं। मतलब अगर आप इस मेडिसन को अचानक से छोड़ते हैं तो आपको कौन से मसाइल बन सकते हैं और आपने इस मेडिसन के इस्तेमाल को किस तरह बंद करना है। तो आज की इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिज़ोटाइफन के मार्केट में ब्रांड्स की। तो मार्केट में ये आपको मोसीगार के नाम से मिल जाता है, सिस्टोनिल के नाम से मिल जाता है और पिज़ोफेन के नाम से मिल जाता है। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं और भी काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसे क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन से प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन के बारे में सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो ये आधे सर का दर्द है। सर के एक साइड में दर्द होता है और सर की जिस साइड में दर्द होता है उस साइड की आँख में इर्द गिर्द या फिर आँख के अंदर भी दर्द होता है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको इस तरह का मसला बनता है, आधे सर का दर्द होता है, तो आप उससे बचाव के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आधे सर का दर्द शुरू हो चुका है, जो कि बहुत सख्त किस्म का सर दर्द होता है और इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये बाज़ लोगों को पूरा दिन रहता है, मतलब 24 घंटे रहता है और बाज़ औक़ात 72 घंटे तक इसका ड्यूरेशन चला जाता है। तो इससे बचाव के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये मसला शुरू हो जाता है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका यूज़ किया जाता है वो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। मतलब इसे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वज़न बढ़ता है। तो इसलिए इसके इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से इसे बच्चों में, ऐसे बच्चे जिन्हें सही तरह भूख नहीं लगती, जिनका वज़न नहीं बढ़ता, तो बच्चों को सही तरह भूख लगाने के लिए और बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो तरह की फार्मूलेशन में अवेलेबल है। ये टैबलेट फार्म में भी मिलती है और सिरप फार्म में भी मिलती है। और टैबलेट फार्म में इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 0.5 mg पर टैबलेट में अवेलेबल है और सिरप में ये 5 ml के अंदर 0.25 mg स्ट्रेंथ में मिलती है। मतलब एक चम्मच में 0.25 mg पिज़ोटाइफन पाया जाता है। टैबलेट जो है ये ज़्यादातर अडल्ट में यूज़ की जाती है, जबकि सिरप बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। टैबलेट की डोज़ की बात की जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग डोज़ है ये 0.5 mg डेली यूज़ करवाई जाती है। मतलब 1 टैबलेट डेली यूज़ करवाई जाती है। और अगर पेशेंट को इस डोज़ पर आराम ना आ रहा हो तो इसकी डोज़ को बढ़ाया जा सकता है। इसे 1.5 mg डेली डिवाइडेड डोजेज़ या फिर सिंगल डोज आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस डोज़ पर भी आराम ना आए तो इसकी जो डोज़ है ये 4.5 mg तक बढ़ाई जा सकती है। बच्चों में इसकी डोज़ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों में सिरप फार्म को यूज़ करवाया जाता है। तो सिरप की जो है 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती है। मतलब 0.5 mg डोज़ इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर इस डोज़ पर आराम ना आ रहा हो या फ़ायदा ना हो रहा हो तो इसकी डोज़ जो है ये 1.5 mg तक बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, नींद आती है और थकन महसूस होती है। इसके अलावा मुँह खुश्क हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला बनता है। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो बन सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की। तो अगर आप इससे एलर्जिक हैं, यानी आपको इससे एलर्जी है, तो इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसे 2 साल से कम उम्र के बच्चों में यूज़ नहीं करवाया जाता। और अगर कोई पेशेंट उसे गुर्दों या फिर जिगर का मसला है तो उनमें इसकी डोज़ जो है वो एडजस्ट करना पड़ती है, मतलब डोज़ को कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके विथड्रॉल सिम्टम्स की। मतलब आप अगर इस मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अचानक से इस मेडिसन के इस्तेमाल को रोक देते हैं तो आपको क्या मसाइल बन सकते हैं। तो अगर आप इस मेडिसन के इस्तेमाल को अचानक से रोक देते हैं तो आपको डिप्रेशन का मसला बन सकता है, एंग्जाइटी का मसला बन सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, बाज़ औक़ात जो हैं वो मसल्स जो हैं कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, झटके से महसूस होते हैं। तो इस तरह के मसाइल बन सकते हैं। तो अगर आपने इस मेडिसन का इस्तेमाल शुरू किया है और आपने इस मेडिसन का इस्तेमाल बंद करना है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज़ को कम करना है। अगर आप अचानक से इसको रोक देंगे तो आपको ये मसाइल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरे मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों या मेडिसन के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।